हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्स टाइम्स पे। आज हम बात करने वाले हैं टुडेज करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी वेता स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में 5G सेवाओं के विस्तार हेतु 35 से अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है पुणे में। ये जो कंपनी है वेस्ता स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये बनी थी 2018 में और इसको किसने बनाया था? अरुण कुमार सुरेबन ने, जो इसके फाउंडर एंड सीईओ दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट से युक्त चलता फिरता अस्पताल धन्वंतरी रथ को सड़कों पर उतारा है? तो ये उतारा है अहमदाबाद ने। अहमदाबाद है गुजरात में, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी। गुजरात में कुल जिले हैं 33 और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है गिरनार। इसके अलावा जो एक सापुतारा हिल स्टेशन है, ये सापुतारा नामक हिल स्टेशन, तो वो इस राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजर देश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? नाइजर एक देश है, अफ्रीकी देश, तो उसमें भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो नियुक्त किए गए हैं पीके नायर। नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामी। नाइजर की मुद्रा नाइजर फ्रैंक। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ये भाषा है फ्रेंच। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे महामादou इसोफाऊ। यहाँ पर एक नदी बहती है नाइजर नदी, जिसके नाम पर इस देश का नाम नाइजर है। तो नाइजर नदी जो है अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी कौन सी नदी है सबसे बड़ी? कांगो। और पहली कौन सी नदी है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो इस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा ने अभी मास्क न पहनने और थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाएगी हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा के सीएम हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और जो नदियाँ हैं वहाँ पे जो बहती हैं प्रमुख रूप से वो हैं यमुना और घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर लंबाई की सड़क पर हर्बल प्रोजेक्ट को लागू किया है? तो ये लागू किया है उत्तर प्रदेश ने। यहाँ इन जो हर्बल रोड होती हैं, हर्बल जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, तो जो हर्बल रोड होती हैं इसमें क्या होगा कि रोड के दोनों किनारों पर कुछ औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जैसे कि नीम, पीपल वगैरह, जिनसे दवाई वगैरह बनती हो। तो वो होता है हर्बल रोड्स। और हर्बल रोड्स को बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? हर्बल प्रोजेक्ट। और इसकी लंबाई कितनी रहेगी? टोटल 800 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश है उसके सीएम होंगे योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल और राजधानी लखनऊ। हाई कोर्ट इनका इलाहाबाद में हो जाएगा। खंडपीठ जो है हाई कोर्ट की वो है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो एक मात्र नेशनल पार्क यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। और एक जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। इसकी थीम क्या हो जाएगी? वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। ये मनाया जाता है यूएन के द्वारा, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वीं वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने, जो कि वित्त मंत्री हैं इस टाइम पे। और जो ये 22वीं जो इस वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2010 में। और उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर, वो थे प्रणब मुखर्जी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आरबीआई के अंडर काम करती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग तैयार की है? तो ये तैयार की है आईआईटी धनबाद के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने। आईआईटी धनबाद कहाँ पे है? जो आईआईटी धनबाद है वो है झारखंड में। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। झारखंड के सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन। और जो झारखंड की गवर्नर हैं वो हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो धनबाद है, धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला और खनन बहुत बड़े पैमाने पर होता है।
इसलिए जो धनबाद है उसको भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार ने किस शहर के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक वृहद इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है? तो जो ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है नोएडा शहर में। और नोएडा कौन से जिले में आता है? गौतम बुद्ध नगर जिले में। गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है नोएडा शहर। इसके अलावा अगर उत्तर भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो वो ये नोएडा ही है। और इसके अलावा लखनऊ में है लखनऊ एयरपोर्ट। और इसके अलावा जो हिंडन एयरपोर्ट है वो है गाजियाबाद में। और ये हिंडन क्यों है? क्योंकि हिंडन नामक नदी बहती है गाजियाबाद में, इस उसी के नाम पे ये हिंडन एयरपोर्ट है। और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया कंपनी ने कोलैब नामक प्रायोगिक ऐप बनाया है जिस पर यूजर शॉर्ट म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं? तो इसका नाम है फेसबुक। जिसने बनाया है? फेसबुक ने बनाया है कोलैब नामक एक शॉर्ट म्यूजिक वीडियो ऐप। अब ये जो टिकटॉक, ये जो ऐप है ये काम करेगा टिकटॉक की तरह। जैसे टिकटॉक काम करता है ना, शॉर्ट म्यूजिक वीडियो बनती है उस पर, इसी तरह से ये काम करेगा। फेसबुक के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं वो है मार्क जुकरबर्ग और ये यूएसए की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने हांगकांग के सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी जो कि चीनी खुफिया एजेंसियों को शहर में बेस स्थापित करने की अनुमति देगा? तो ये है चाइना। चाइना ने दे दी है अनुमति, अपनी चाइना की संसद ने। अभी हुआ क्या है कि 1842 में, सन 1842 में ब्रिटेन ने, जब उस टाइम पे ब्रिटेन का बोलबाला था, तो ब्रिटेन ने चाइना से प्रथम अफीम युद्ध के तहत हांगकांग को जीत लिया था। अब उसके बाद सन 1997 में ब्रिटेन ने दोबारा से चाइना को ये हांगकांग सौंप दिया। लेकिन किसके तहत सौंपा? एक देश दो प्रणाली, यानी वन नेशन टू सिस्टम के तहत ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को सौंप दिया। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इस जो सिस्टम था इसमें ये भी कहा गया था, इस समझौता जो हुआ था इसमें ये भी कहा गया था कि चाइना हांगकांग के सिर्फ दो मामलों, यानी कि डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं उसमें ही हस्ताक्षर मतलब हस्तक्षेप कर सकता है, बाकी मामलों में नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि हांगकांग का अपना खुद का संविधान है, अपना खुद का झंडा है। लेकिन जो ये अब जो बिल आया है इससे क्या होगा कि अगर कोई भी चाइना के खिलाफ बोलेगा तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये फिर ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या किया जाए। तो ये जो है एक तरह से हांगकांग की पूरी जो स्वायत्ता है, जो उनका एक तरह से ऑटोनॉमी है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसलिए ही हांगकांग के लोग इस बिल के खिलाफ हैं। ठीक है, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की राजधानी है बीजिंग। सबसे बड़ा शहर है शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रखा गया है। यह कहाँ स्थित है? तो ये है चेन्नई में स्थित। चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। और बस इसके अलावा ये भी याद रखना है कि यहाँ के जो सीएम है वो के पलानीस्वामी है और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस जो है वो मनाया जाता है 28 मई को। 28 मई को। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन के द्वारा। यूएन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है हंगर प्रोजेक्ट, उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है विश्व भूख दिवस। अगर इंडिया की बात करें हंगर इंडेक्स में तो वो है 102 इंडिया की रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलोइट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें फर्स्ट। अच्छा, वैश्विक चिंता सूचकांक यानी कि अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचना, ये सब मतलब इंडियन ज़्यादा सोचते हैं अपने फ्यूचर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये क्या था कि ऑनलाइन सर्वे कराया गया था और जो सर्वे कराया गया था उसका नाम था ग्लोबल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर ट्रैकर। और अगर सेकंड ऑफ पोजीशन की बात करें तो सेकंड नंबर पे है मैक्सिको, थर्ड पे है स्पेन। ये जो है डेलॉइट, ये एक पत्रिका टाइप की है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल ने किस देश के साथ मिलकर एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई मापने के लिए अभियान चलाया हुआ है? तो नेपाल जो है किसके साथ मिलकर कर रहा है काम? चाइना के साथ मिलकर एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई मापने के लिए। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग थे ये पहली बार एवरेस्ट पर गए थे और ये सिर्फ 15 मिनट ही वहाँ पर रुक पाए थे क्योंकि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। और ये वो कल दिन था वो, यानी कि 28 मई था जब ये इन्होंने अपना देश का झंडा वहाँ पर फहराया था। इसके अलावा अगर बात करें भारत की, तो भारत की जो बछेंद्री पाल है ये पहली महिला बनी थी जो कि एवरेस्ट पर
चढ़ी थी, एवरेस्ट फतेह की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और एडीबी ने किस राज्य के राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं महाराष्ट्र, मतलब कि महाराष्ट्र राज्य के राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए। 19 दिसंबर 1966, ये जो एडीबी है इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कुल 68 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में। मनीला है फिलीपींस की राजधानी। इसके अलावा इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मासात्सुको असाकावा, ये जापान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाई नामक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। और इसको ये जो पाई नामक चैटबॉट है ये बनाया है बेंगलुरु की एक कंपनी ने, जिसका नाम है कोरोवर नाम है। और ये क्या करता है? ये आरबीआई के अंडर काम करता है। जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये आरबीआई के अंडर काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके जो चेयरमैन है वो हैं बालाचंद्रन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च करेगी कर्नाटक सरकार। कि क्या करेगी कि जो गांव-गांव जाकर आशाओं वगैरह जो आशाएं होती हैं उनके द्वारा लोगों की स्वास्थ्य का एक तरह से पूरा ब्यौरा लिया जाएगा और उसको रजिस्टर में सेव किया जाएगा। तो जो स्टार्टिंग होगी चिकबालापुर जिले से। ठीक है, और जो अगर बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के जो सीएम हैं वो हैं बीएस येदियुरप्पा और जहाँ के गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई बाला। कर्नाटक का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो है मुलियनगिरी की पहाड़ियाँ। ये भी आपको याद रखना है, मुलियनगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो ये मिला है वियतनाम देश में। और ये जो बताया जा रहा है कि जो शिवलिंग है वो 9वीं शताब्दी का और ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और किस मंदिर में मिला है? वो मिला है माई सोन मंदिर में। अगर बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई और इसकी जो करेंसी है वो है वियतनामी दोंग। और ये एशिया में आता है, ये भी याद रखना है, एशिया में। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डुएन फ्रू ट्रोंग। और जो वियतनाम का पुराना नाम है वो है चंपा। चंपा पुराना नाम है वियतनाम का। अगर इसकी लोकेशंस की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। ये देखिए, ये है वियतनाम, ये पूरा का पूरा वियतनाम। इसकी जो पास की कंट्रीज हैं वो हैं, यहाँ पे है चाइना और यहाँ पे है लाओस। इसके अलावा ये है कंबोडिया। 3 कंट्री हैं जो इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। इसके अलावा ये है इधर साउथ चाइना सी। इसकी लोकेशन की अगर बात की जाएगी वियतनाम की, तो वो हो जाएगी साउथ चाइना सी। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि जो साउथ ईस्ट एशिया की जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब कि जो किसी भी वाटर बॉडी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है, वो है एकमात्र कंट्री है, ये है लाओस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चंस तो कंप्लीट हुए। अब हम एक एक कर करके जितने हमने स्टेट्स की बात की है उन सब की लोकेशंस देख लेते हैं। कितने स्टेट्स की बात की आज के सेशन में हमने? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो अब पहले बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात, ये देखिए यहाँ पे गुजरात। गुजरात के जो आसपास के राज्य हैं वो कितने हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र। और इसके अलावा ये एक दादरा नगर हवेली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी उससे भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और जो गुजरात है वो उसका जो सबसे एक इन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो एक फेमस बंदरगाह था लोथल, ये भी गुजरात में ही था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी और जो सीएम और गवर्नर वाली जो लिस्ट है वो हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से एक तो गोवा, इसके अलावा ये तेलंगाना और यहाँ पर ये कर्नाटका। गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये राज्य हैं जो कि महाराष्ट्र के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा हरियाणा, अगर हरियाणा की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा और ये यूपी, राजस्थान और इधर पंजाब
हिमाचल, ये राज्य हो जाएंगे जो कि हरियाणा के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा यूपी का एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा जो कि नेपाल के साथ है। इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगर कुल राज्य की बात की जाएगी तो ये हो जाएंगे 9 और 8। वैसे अगर 8+1 मतलब 1 तो केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है, और 8 कुल राज्य हैं, मतलब जो राज्य हैं सिर्फ। और अगर कुल की बात की जाएगी तो पूरे के पूरे 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट झारखंड। अब जो झारखंड है वो है ये झारखंड। इसके पास कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, किसके साथ करता है ये? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। वन ये हैं कुल 5 राज्य हैं। इसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ये देखिए बिल्कुल साउथ में जो ये है तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये 3 राज्य हैं जो इससे अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। जो इधर वाटर बॉडी है ये है बंगाल की खाड़ी, BOB, बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा जो यहाँ से एक श्रीलंका के साथ ही जुड़ता है, उस संधि का नाम है पाक जल संधि। ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका की भी लोकेशन देख लेते हैं। कर्नाटका के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो है एक तो महाराष्ट्र गोवा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, और ये छोटी सी बॉर्डर ओडिशा भी शेयर करता है। सॉरी, ओडिशा नहीं रहेगा, एक मिनट दोबारा से करते हैं। कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। 1 2 3 4 ये 6, टोटल 6 हो जाएंगे स्टेट जो कि कर्नाटका के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।